कि आज ही मनीष सिसोदिया का, उन्होंने एक, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और आजकल इन दिनों काफ़ी दिनों से जेल के अंदर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है और वो पत्र ये लिखा है कि देश में अंग्रेज़ भी थे और अंग्रेज़ों की तानाशाही नहीं चली। तो वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की तानाशाही नहीं चली, उन्होंने गांधी जी को जेल के अंदर बंद किया था। तो क्या देखा जाए, क्या पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ें आ रही हैं वो ऐसा ही लग रहा है? आजकल भ्रष्टाचारी भी बड़े ज्ञान बांट रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये संस्था बनाकर उस समय की कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मुखर किए थे। ये वही हैं जो उस समय रामलीला मैदान में आंदोलन किए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, और हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे। बाकी तो आप सबके सामने जिन्होंने कभी कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं आएंगे, आए भी। जिन्होंने कहा था कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, मिलाया भी। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे आज भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं कि आज सलाखों के बाहर नहीं, सलाखों के पीछे घूम रहे हैं। ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल ये उस समय कहते थे सोनिया जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सारा भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। लेकिन आज जब इनको 9 ईडी के समन जाते हैं तो 9 समन, 1 2 3 4, मुझे गिनने में भी 9 में समय लग रहा है। लेकिन पिछले साल से इनको अगर समन चलते आ रहे हैं और आज तक ये पेश नहीं होते, और फिर कहते हैं चुनावी बेला पे हमें गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई तुम पहले क्यों नहीं गए? लेकिन अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि कोई एक वक्त था जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो इन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, क्योंकि इनके आंदोलन से बीजेपी को बहुत सफलता मिली थी। 2014 के चुनाव में आप लोगों की जो जीत हुई थी उसके पीछे एक 2011 और 12 का वो आम आदमी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन भी था। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जो आपकी बी टीम थी वो आज आपसे थोड़ी, उसको आप मारने पर लगे पड़े? ये कांग्रेस के कर्म थे, करप्शन थी, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। अगर कांग्रेस घोटाले नहीं करती, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं लाते, अर्थव्यवस्था को रोक नहीं देते और देश का विकास थम ना गया होता, और इनकी नेतृत्वहीनता, पॉलिसी पैरालिसिस पे विषय नहीं आए होते, तो शायद वो बदलाव ना आया होता। जिनको आप बीजेपी की बी टीम कहते हो, क्या आज कांग्रेस उनकी बी टीम बन के रह गई है? तो ये आप मानते हो कि किसी टाइम में वो बीजेपी की बी टीम थे? नहीं, मैंने क्या पूछा आपसे? मैं आपसे एक और प्रश्न किया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम थी, या आप मीन्स कि आपने उस समय कांग्रेस कहती हो? आप तो एक माध्यम हो पूछने के लिए, आप ऐसा क्यों कहेंगी? लेकिन अगर उस समय, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना अनुराग जी कि कहीं ना कहीं आपको उस आंदोलन ने बीजेपी को देश में सत्ता में लाने में हेल्प किया? देखिए, आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसने उस समय एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के यूथ विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हमने 2000 कार्यक्रम देश भर में किए, गांव-गांव तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पहुंचाया। 9 अगस्त 2011 को संसद घेराव करके पूरे दिल्ली की सड़कें जाम थी, रामलीला मैदान से संसद घेराव किया। मुझे खुद लाठियां पड़ने से जेल तक मैं गया, मुकदमे मैंने कई साल तक झेले, और आपने वो सारा क्रेडिट उठाकर एक उस व्यक्ति को दे दिया जब उस समय राजनीति में नहीं था। उसके 7 दिन के बाद 16 अगस्त को अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे, मैंने 9 अगस्त को कार्यक्रम कर दिया था जब संसद सत्र चल रहा था। जेल में हम लोग थे, सड़कों पे हम लोग उतरे, क्योंकि मीडिया को उस समय लगता था कि भाजपा को छोड़ो, इसको दिखाओ तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, इसको दिखाओ चलेगा काम। कांग्रेस का काम चलता था, लेकिन कांग्रेस को क्या पता था उसी का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल खा जाएगा। अच्छा, ये बता। और मजेदार बात अनुराधा जी, देखिए वो कहता था मैं अपनी दोनों बेटियों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा। आए तो नहीं अरविंद जी? देखिए, कसम झूठी नहीं खानी चाहिए, जाने का समय कभी भी आ सकता है। दूसरा, हाँ। वो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एफिडेविट दिया था साहब, एफिडेविट। अब कभी पता नहीं न्यूज़ 24 दिखाएगा वो एफिडेविट, नहीं दिखाएगा। मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम के बाद दिखाएं।
कि क्या एफिडेविट था, बड़ी गाड़ी, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज पंजाब की और दिल्ली की 2 जगह की सिक्योरिटी ली है, 2 मकानों को मिला के शीश महल बनाया, करोड़ रुपए की दलाली खाई, और गाड़ी तो साहब एक नहीं